ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज विषय है मीन राशि। 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख के लिए मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। 28 मई को रविवार का अवसर है और पंचांग के अनुसार से इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और कई प्रकार से बहुत सुंदर तिथि है। दुर्गा अष्टमी मासिक तौर पर विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करने की, दुर्गा जी के निमित्त जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, भगवती दुर्गा का पूजन करने के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए भगवती के मंदिर में जाकर उनके निमित्त दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करना चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करना चाहिए, श्रृंगार का सामान। और इस दिन एक बहुत सुंदर तिथि है, धूम्रावती जी की जयंती है। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। जब शत्रु बहुत ज्यादा, ये पानी यहां तक सिर से ऊपर निकल जाए, बहुत परेशान कर रहा हो, तो भगवती धूम्रावती के मंत्र का स्तवन उस वक्त किया जाता है और कहा जाता है शत्रु को समाप्त करने के लिए, शत्रुता समाप्त करने के लिए और असंभव कार्यों को संपादित करने के लिए भगवती धूम्रावती का जो अनुष्ठान है वो बड़ा ही कल्याणकारी। हमने करके देखा, कई बार व्यक्ति मुकदमों में फंसे हुए थे और रास्ता निकल ही नहीं रहा था, तब भगवती धूम्रावती का अनुष्ठान किया गया और उससे कल्याण के योग बहुत बढ़िया से बने, विजय के योग बने। देखिए, आपका जो ग्रहों का योगायोग है, चंद्रमा ठीक नहीं चल रहा है, आपको खासतौर पर यात्रा करने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और वाहन बड़ी सावधानी के साथ चलाना चाहिए। ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से है, देखिए थोड़ा सा अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन थोड़ा नेगेटिव तरफ जा सकता है और वो आपको कष्ट में डाल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। यदि हम बात करें 29 तारीख की, 29 तारीख की ग्रहों के योगायोग किस तरफ जाते हैं, क्या योग बनाते हैं, वो भी समझ लीजिए। 29 तारीख को नवमी तिथि है, ज्येष्ठ के महीने की, शुक्ल पक्ष की, और उस दिन सोमवार का अवसर है और जो योग बन रहा है वो है महेश नवमी का। सोमवार का अवसर, भगवान शिव का स्तवन करने का दिन और महेश नवमी पड़ जाए, जेठ की नवमी जो होती है महेश नवमी, भगवान शंकर का स्तवन करने का दिन बड़ा सुंदर बन जाता है। गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, नए नए बिल्वपत्र फूट कर आ रहे होंगे। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 11 बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें और आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। चंदन भगवान को लगाएं, पंचोपचार पूजन करें, आरती करें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्र जो है वो जिस प्रकार से चल रहे हैं वो थोड़े से आपके लिए इस वक्त भी थोड़े क्षीण बने हुए, कमजोर बने हुए हैं और सुबह सुबह का टाइम थोड़ा भारी रहेगा और चंद्रमा जैसे ही परिवर्तित होंगे 29 तारीख को, चंद्रमा जो 8:25 में परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे, वो एकदम मोटिवेट कर देंगे। यानी सुबह जब उदय होगी थोड़ा सा मन नेगेटिव तरफ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की कांति बढ़ेगी, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे 8 बजे, एकदम परिवर्तन का योग बनेगा और वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ाएंगे और अननेसेसरी नुकसान, विशेष तौर पर अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहेंगे, लेकिन अवश्य मनोमस्तिष्क में ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं और यदि मन की सुनकर कार्य करेंगे, मन और आत्मा को जोड़कर कार्य करने का प्रयास करेंगे, कुछ नया इंट्यूशन हो सकता है, पॉजिटिव तरफ जाने के योग बन सकते हैं और उन सब चीजों का यदि उपयोग कर लें। लेकिन मंगल थोड़े कमजोर है ना, वो दिक्कत कर रहे हैं, तो कोशिश करें सुबह सुबह भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक जैसा हमने बताया वो कर ले और फिर देखिएगा चंद्रमा आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे, अवश्य कल्याणकारी योग बनेंगे, परिवर्तन का योग समय दिखाई देता है। 30 मई के लिए विशेष तौर पर बहुत ही सुंदर तिथि है और विशेष तौर पर मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए आपके लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से है। गंगा दशहरा है, जेठ के दशमी तिथि को गंगा दशहरा पड़ता है और इस दिन बुढ़वा मंगल भी पड़ रहा है, जेठ का आखिरी बुढ़वा मंगल, और शुक्र भी प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में। और ये जो योग है शुक्र का योग जो है मंगल के साथ जो बन जाएगा, शुक्र और मंगल क्षीण और शुक्र वहां आकर व्यक्ति को ना थोड़ा विचित्र प्रकार के माहौल में जा सकते हैं। यानी आने वाले 20-25 दिनों में थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट की तरफ, थोड़ा सा भोग विलास की तरफ ये मन आपका रुझान की तरफ जा सकता है। बिल्कुल संसार है, सब कुछ सब चीज के प्रकार के भोग होने के योग बनते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बैलेंस होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वक्त गलत तरफ जाने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। गलत दोस्त भी होते हैं जो विचार की तरफ ले जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आनंद की तरफ जाना, बहुत सारा छुट्टियों को गलत तरह से यूटिलाइज करना, वो करे परेशानी में डाल सकता है। उससे बचने का, खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं, यानी भोग विलास में खर्चे बहुत थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आमदनी बढ़ने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं, चिंता ना करें। लेकिन हमने एक बात बताई आपको, मंगल इस वक्त क्षीण चल रहे थे,
और करीब करीब 50 दिन तक शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है। ऐसे में बुढ़वा मंगल आखिरी जेठ का आखिरी मंगल पड़ रहा है। इस सब को ठीक करने के लिए अंतिम अवसर है और उसके लिए आप कोशिश करें हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा और आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है और अंतिम बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष, प्राचीन मूर्ति सिद्ध मूर्ति भगवती की भी है और साथ साथ हनुमान जी के समक्ष उनको चोला चढ़ाना, उनका विधिवत पूजन करना, उनका विशेष तौर पे उनको चोला चढ़ाकर स्तवन करना, आरती करना और सुंदरकांड का उनके समक्ष बैठ के पाठ करना मनोकामना का सिद्ध करने वाला रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जो सम्मिलित होना चाहें, उस यज्ञ में भाग लेना चाहें, आपके लिए कल्याणकारी अवसर है, उसका लाभ उठाइए। 31 तारीख के लिए ग्रहों का अवसर समझे, क्या कुछ बनने के योग बना रहा है। इस दिन 31 तारीख मीन राशि वालों बड़ी सुंदर तिथि है, निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी के साथ साथ चंद्रमा का योग बड़ा सुंदर बन रहा है और ये आपके लिए कुछ नई इंट्यूशन से लाभ देने की योग बना सकता है। मनोमस्तिष्क के द्वारा कुछ नए विचारों का जन्म हो सकता है और आपके जीवन में कई उत्थान के योग बना सकता है। तो आपको यदि कार्य करना है तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, योजना ऐसी हो जिसमें बियॉन्ड खर्चा ना हो। कुछ ऐसे कार्य आपके पल्ले पड़ सकते हैं जिसमें खर्चे बहुत ज्यादा हो, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, नए कार्य शुरुआत करने के लिए थोड़ा बचने का प्रयास करें। दोपहर को 1:45 तक भद्रा है, उसके बाद नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। निर्जला एकादशी भी है इस दिन, तो आप कोशिश करें जल का दान करें, छाते का दान करें। भीमसेनी एकादशी इसको कहा जाता है कि भीमसेन ने भी निर्जल रहते हुए इस दिन व्रत किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने उनको आशीर्वाद भी प्रदान किया और उससे उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली। तो आप सब भी भीमसेनी एकादशी के दिन इस सब चीजों को लाभ ले सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। धन्यवाद।